अल्लाह बातिल को शिकस्त देता आया और देता रहेगा और अल्लाह हक को कामयाब करेगा। आज आप देखते हैं कि वजीर आजम मोदी आती हैं तो मजलिस पर को तनकीद का निशाना बनाती हैं। कांग्रेस का वो राहुल आता है तो अजीब गुफ्तगू करता है मगर मजलिस को निशाना बनाया जाता है। कभी ये कहते हैं कि हम इनसे मिले हुए हैं, कभी वो कहते कि हम उनसे मिले हुए हैं। और मेरा हाल तो ऐसा हो गया कि सब लोग मेरे को खरीद के बैठे हैं, मुझे ही नहीं मालूम कि मैं किसके आगे बिक चुका हूं। हर आदमी बोलता है कि ये मिले हुए हैं, उन्हों कहते उन्हों मिले हुए, इन्हों कहते इन्हों मैं इनसे मिला हुआ हूं। अरे प्यारे, मैं क्या सबका दूल्हा भाई हूं? क्या मैं सबका भाईजान हूं? कि हर कोई बोलता कि नहीं। मेरे अजीज दो, अब तो बीजेपी के ने कार्टून बनाया। मुझे किसी अखबार के सहाफी ने कहा कि मेरी फोटो डाल दिए, मुझे खाजी बना दिए। मुझे खाजी बनाकर यह बताया जा रहा है कि मैं कांग्रेस और टीआरएस की शादी कर रहा हूं। अरे एक में परेशान हूं बाबा, मैं कहां खाजी बन सकता हूं? मगर फोटो मेरी डाले तो मालूम हुआ मोदी की फोटो अब काम नहीं कर रही तेलंगाना में बीजेपी के लिए। तो मालूम हुआ कि असदुद्दीन की फोटो लगाए तो ही इनको कुछ फायदा होने की उम्मीद है। लगाओ प्यारे, जब मेरी फोटो तुम्हारे मोदी की फोटो काम में नहीं आ रही, मेरी फोटो तुम लगाने पर मजबूर हो गए, तो मालूम हुआ कि हम भी तुम्हारे दूल्हे भाई हैं। अने क्या आप बताइए कोई तरीका है इस उम्र में कार्ड के ऊपर मेरी फोटो डालना? अरे जिसकी शादी नहीं हुई, जिसके घर में कोई नहीं है, बीजेपी वालों उनका कुछ करो तुम। जिनके पास कोई भी नहीं है, आप हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जिनके पास नहीं है उनको करो कुछ तुम। नहीं, मेरी फोटो लगा के असदुद्दीन ओवैसी खाजी है। बाबू, अगर हम खाजी बन जाएंगे ना, बहुत सख्त फैसले करना पड़ेगा। अगर तुम मुझे खाजी बना रहे हो तो मैं बोलूंगा उतनी दूर क्यों है, उनको घर में लेके आओ। अगर मेरे को खाजी बनाएंगे तुम तो मैं उनको कहूंगा इन्हें 50 साल का हो गया, कुछ तो करो इसको। तो देखो, मुंह को मत लगो हमारे, तुम हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। और अफसोस होता है कि कांग्रेस पार्टी का, मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ अक़लियतों के बारे में कुछ ऐलान किया। अरे कांग्रेस पार्टी के लोगों, क्या तुम भारत के आईन को नहीं पढ़ते? भारत के आईन में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 में लिखा गया है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी मजहबी अक़लियत और जो लिंग्विस्टिक यानी जो जबानी एतबार से, माने अगर यहां पर हैदराबाद तेलंगाना में अगर कोई टेमिलियन है तो वो लैंग्वेज के एतबार से अक़लियत होता है। बैकवर्ड क्लास अलग है, माइनॉरिटीज अलग है, अक़लियती अलग है, बैकवर्ड क्लास अलग है। अहमक है। आर्टिकल 30 का जो भारत के आईन में फंडामेंटल राइट है, उससे आप महरूम कर रहे हैं और ऐलान कर दे रहे आप। इतनी बेसिक चीज आपको नहीं मालूम और बड़े बड़े बैठ के ऐलान कर रहे हैं। अरे भाई, ओबीसी अलग है, माइनॉरिटीज अलग है, आप लाकर उसको मिला दिए। अरे कैसे थम्सअप है ये लोग, माने आखिरी दर्जे के थम्सअप है ये लोग। इनको ये तक नहीं मालूम कि क्या माइनॉरिटीज है, क्या ओबीसी है, मगर लिख दिए। मगर लिखने से मालूम हुआ कि वो आर्टिकल 30 की मुखालिफत करने वाले हैं, वो फंडामेंटल राइट के मुखालिफत करने वाले हैं। और जो लोग तेलंगाना में आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी अक़लियती तालीमी इदारे कायम किए गए, मैं उनसे कह रहा हूं कि अरे बिठाकर बड़ी बड़ी बिरयानी खिलाने से पहले देखो कांग्रेस तुम्हारी बर्बादी का सामान तैयार कर रही है। तुम अपने घर में बुलाकर बिरयानी खिला रहे हो,
मगर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन कांग्रेस खींचना चाह रही है। अरे तुम कमजोर हो, झुक जाओगे, मगर हम आइन को पढ़ते हैं, पीते हैं आइन को। हम जानते हैं कि माइनॉरिटीज अलग हैं, इनको प्रोटेक्शन आर्टिकल 30 के तहत दिया गया। एक साजिश के तौर पर कांग्रेस ये काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना की अवाम, तेलंगाना की अक़लियत और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत तुम्हारी साजिश का शिकार नहीं होगी। तुम्हारे दिल में जो बुग़्ज़ था वो तुम्हारे ऐलान से सामने आ चुका है। और मजलिस पर तनकीद करने वाले ये नहीं बताएंगे आपको कि अकबरुद्दीन ओवैसी के ज़ेर क़यादत अराकीन असम्बली ने चीफ मिनिस्टर से आज से मेरे ख्याल से 7 या 8 साल पहले मुलाकात हुई थी और मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना में 201 रेजिडेंशियल स्कूल चलते हैं मुस्लिम अक़लियतों के लिए, बच्चियों के लिए अलहदा हॉस्टल और स्कूल, लड़कों के लिए अलहदा हॉस्टल और स्कूल। उसमें आज 1,30,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं। 12वीं जमात तक जूनियर कॉलेज भी बन गया। 80,000 के करीब बच्चे और बच्चियां पढ़ के निकल गए। और सारी दुनिया का हर माहिर यह कहता है कि मुस्लिम अक़लियत अगर कमजोर है, पीछे है, तो तालीम की वजह से। एक आपके रुकने असम्बली ने तालीम का एक जाल यहां पर फैला दिया और हुकूमत से नुमाइंदगी करके तेलंगाना की आवाम के लिए आज 201 रेजिडेंशियल स्कूल में 1,30,000 गरीब खानदानों के बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं। यही चंद्रायन गुट्टे के टिमरिस के स्कूल में वहां के 3 लड़के MBBS का नीट का इम्तिहान क्वालिफाई किए और क्वालिफाई करने के बाद मुझसे राब्ता किए। मैंने दारुस्सलाम उनको बुलाकर उन तीनों बच्चों को, जिसमें हमारे गरीब परी हिंदू भाई का बेटा भी है, उन तीनों को हमने बुलाकर, जिनको गवर्नमेंट शायद महबूबाबाद मेडिकल कॉलेज होगा एडमिशन मिला था, उन्होंने हमसे कहा एक तो ऑटो ड्राइवर का बेटा, एक ठेला बंडी पर ये भजिए तलने वालों का बेटा है। उन तीनों को हमने बुलाकर कहा कि बेटा 5 साल तुम्हारे तालीम के अखराजात मजलिस उठाएगी। और उन तीनों को हमने 1 लाख रुपये का चेक दिया, ट्रस्ट से दिया। मेरे तुम भी पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, चीखा नहीं मारना खाली।